नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। काकोरी पुलिस को बड़ी कामयाबी। काकोरी पुलिस ने हत्या व लूट करने वाले शातिर आरोपियों को दबोचा। 6 माह पूर्व लूट के बाद हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट के बाद फिल्मी अंदाज में रिक्शा चालक को आरोपियों ने उतारा मौत के घाट। जहरीला इंजेक्शन लगाकर रिक्शा चालक की आरोपियों ने की थी हत्या। लूट व हत्या कर आरोपी चल रहे थे फरार। घटना में शामिल मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी रंजीत कुमार राठौर गैंगरेप में थाना दुबग्गा से इस घटने के बाद से है जेल में। आरोपी अंशुमन सिंह, मोहम्मद उवैस व मुख्य आरोपी रंजीत राठौर की पत्नी मानसी को काकोरी पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का किया खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से लूट का बैटरी रिक्शा सहित अन्य माल बरामद व नकदी बरामद। डीसीपी साउथ राहुल राज ने मामले का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर कुमार, सुरेश सिंह, चौकी प्रभारी राजू सागर, उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक आकांक्षा सिंह सहित आरक्षी अमित जायसवाल, निर्मल सिंह, गौरव कुमार, महिला आरक्षी हिमा सिंह रहे शामिल। महेश साहू की रिपोर्ट लेकर ये खुलासा है और इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 20 अप्रैल 2022 को थाना काकोरी के श्रीमती मीरा ने एक तहरीर दिया था कि उसका पति अपने घर से ई रिक्शा लेकर चला शाम को और उसके बाद वो वापस लौट करके नहीं आया पूरी रात। नेक्स्ट डे उसके पति की डेड बॉडी मिली और ई रिक्शा और उसका मोबाइल सब गायब था। इस संबंध में थाना काकोरी पर धारा 394 और 302 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया। इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया मृतक श्रीचंद था जो उसका पति, तो उस पोस्टमार्टम में कोई भी इंजरी नहीं आई। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी घटना कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई और किस प्रकार हुई, कौन से लोग थे। तो आज इस घटना का जो है हम लोगों ने ग्राउंड इन्फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट करते हुए घटना का अनावरण किया है, जिसमें 4 अभियुक्त जो है प्रकाश में आए हैं। एक अभियुक्त पहले से जेल में है जिसका नाम रंजीत कुमार है। ये रंजीत कुमार इस घटना के बाद थाना दुबग्गा से 376D यानी गैंगरेप में भी ये अभियुक्त था, उसमें ये जेल गया है। और इसके 3 साथी ये गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक तो उसकी पत्नी ही है और बाकी 2 ओवेश है और एक इसके साथ में अंशुमान सिंह है। अंशुमान सिंह ये थाना मलिहाबाद का है, ओवेश निशादगंज थाना महानगर का है और ये रंजीत मूलतः सीतापुर का रहने वाला है। तो जो मोबाइल लूटा गया था, मोबाइल बरामद हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो सिरिंज के जिस तरह से हत्या हुई थी, वो हत्या बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आमतौर पर कोई चोट नहीं था इसके बॉडी पर, लेकिन ऑक्सीटोन का इंजेक्शन की सिरिंज मिली है। इसके जहाँ से गिरफ्तार हुआ वहाँ से मिली है और जब घटना हुई थी वहाँ से ही मिली थी। ये सिरिंज लगा करके और इसकी हत्या की गई थी। ये हैवी चूँकि डोज होता है तो उसमें इसकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये एक नया ट्रेंड जो है इन अभियुक्तों ने अपनाया, जिसमें कि बॉडी का पता भी नहीं चलेगा, कोई हत्या भी नहीं की जाए, कोई चोट भी नहीं होगा और आदमी मर भी जाएगा। सर, आज जो आरोपी पकड़े गए हाँ, जो इसमें रंजीत है, इसका आपराधिक इतिहास मैंने बताया कि दुबग्गा में ये ऑलरेडी 377D यानी गैंगरेप के मामले में जेल में है। तो ये शातिर अपराधी हैं और भी इनके जितने आपराधिक इतिहास हैं वो सब हम अभी और थानों से जो कलेक्ट कर रहे हैं और जनपदों से। और बहुत ही अच्छा काम किया हमारा काकोरी थाना पुलिस ने। तो इनको जो है 10,000 का रिवार्ड दिया जाता है। अच्छा सर, इससे पहले इन्होंने कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या उसके अलावा इनके गैंग में और भी लोग शामिल हैं? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल इस घटना संबंधित जितने अभियुक्त थे सारे अभियुक्त अकाउंट फार कर दिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है। और इन्होंने और क्या क्या किया है ये सब चीज़ें जो है भी हम लोग विवेचना में लाएंगे। ठीक है।
लखनऊ राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाकर और उसके साथ रेप करने वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसआई रामसेवक राणा के अनुसार दुबग्गा इलाके से किशोरी को घर से भगा ले जाकर और उसके साथ रेप के मामले की परिवारजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित आरोपी रविवार सुबह बुद्धेश्वर पुल के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। इससे पुलिस फोर्स के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गुफरान 22 वर्ष हसिया मऊ कैंपल रोड थाना ठाकुरगंज बताया। महेश साहू की रिपोर्ट। मिर्जापुर में उमर वैश्य परिषद मिर्जापुर का वन विहार कार्यक्रम शहर से दूर पंचवटी वन में संपन्न हुआ। वन विहार कार्यक्रम में पुरुषों के साथ समाज की महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। वन विहार कार्यक्रम में स्वजातीय बंधुओं को बाटी चोखा के साथ स्वागत किया गया। वन विहार में समाज के जनगणना के लिए बैठक की गई। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा किया गया। बैठक में समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष उमर ने कहा कि जब तक हम अपनी पूरी जनगणना नहीं करेंगे तब तक हमें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। जिला अध्यक्ष गौरव उमर ने कहा कि समाज के बच्चे से लेकर बूढ़े तक की संपूर्ण अकर्णा मिलेगा। हमारा समाज मिर्जापुर जनपद में बहुल संख्या में रहने के बावजूद उसको राजनीतिक सम्मान नहीं होगा। बैठक को आशुकांत चुनाहे, गुंजा गुप्ता, नितिन गुप्ता, नागेश्वर नाथ, राजेंद्र प्रसाद आदि लोगों ने संबोधित किया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पहाड़ी विकासखंड के खंड विकास अधिकारी के शोषण के खिलाफ ग्राम प्रधान संघ ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जनता दरबार में शिकायत दर्ज कराया। मंत्री ने ग्राम प्रधानों को समुचित कार्यवाही किए जाने का वादा किया। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि जनहित के कार्यों को दरकिनार कर बीडीओ प्रधानों का कई प्रकार से शोषण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पर आज रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहाड़ी विकासखंड के पहुंचे ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। कहा कि वह अपने निजी व्यक्तियों के माध्यम से किसी भी कार्य की बात करने पर धन उगाही कर रहे हैं। उनके द्वारा लोगों को जाति सूचक शब्दों से पुकारकर अपमानित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी को चुनार की अधिकारी बताकर लोगों को धमकी भी देते रहते हैं। ग्राम प्रधान संघ के प्रभारी जिलाध्यक्ष ने कहा कि मंत्री अनुप्रिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। हम रामदेव सरोज, जिला प्रभारी मिर्जापुर प्रधान संघ, पहाड़ी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के द्वारा प्रधानों का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग मिर्जापुर सांसद मंत्री जी के जनता दरबार में हम लोग आए हैं। क्या मांगे हैं? मांगे है कि उनके द्वारा जो प्रधानों के साथ शोषण हो रहा है वो शोषण बंद किया जाए और उनके द्वारा जो हम लोगों के प्रधान लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उनका स्थानांतरण करा। आश्वासन मिला मैडम से आश्वासन मिला है कि और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रधानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारे मिर्जापुर जनपद की सांसद जी हैं और मंत्री हैं और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जी हैं और हम तो समझ रहे हैं कि मिर्जापुर का ये भाग्य है कि जो हमारे मंत्री जी हैं, ऐसा कोई मंत्री हुआ नहीं और हम लोगों को न्याय मिलेगा इनके यहाँ। आप लोग बीजेपी। प्रतापगढ़ जिले की नगर पंचायत गढ़वारा में लगातार हो रहे हर वर्ग के सम्मान की कड़ी में इस बार दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन समाज सेवी सुरेश प्रताप सिंह नारायण के द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए सभी दिव्यांग महिला, पुरुष एवं बच्चों को अंगवस्त्र एवं अनुकूल वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि समाज सेवी सुरेश प्रताप सिंह नारायण द्वारा हर वर्ग के सम्मान की कड़ी में दिव्यांगों की सेवा और सम्मान की भावना अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ जिले के बिहार ब्लॉक के देवरपट्टी ग्राम सभा के प्रधानपति बबलू यादव ने बिहार बाजार में जलभराव की समस्या से व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए तत्काल प्रभाव से सड़क के नीचे बम्बी के माध्यम से तालाब तक जल निकासी की व्यवस्था करने से व्यापारियों ने ग्राम प्रधानपति का आभार जताते हुए सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। वहीं राहगीरों ने भी इस कार्य के लिए प्रधान की प्रशंसा करते नजर आए। ऐसे कार्य क्षेत्र समाज में हर ग्राम सभा में होते रहे तो दोबारा किसी को शिकायत करने का मौका ना मिलेगा। बबलू यादव ने कहा कि जनता ने क्षेत्र समाज में कार्य करने के लिए प्रधान बनाया है। हम जब तक प्रधान का दायित्व की जिम्मेदारी रहेगी, हर कार्य निष्ठापूर्ण कार्य करने का प्रयास करूंगा। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के थाना उदयपुर अंतर्गत ग्राम नरवल में खेत जोतकर घर जाते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर पर बैठे 2 युवकों की ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दुर्घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची थाना उदयपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजकर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर रही है। दुर्घटना में मृत युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।